ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੈਟ A and B ਆਰ ਟੂ ਸੈਟਸ। ठीक है, ए तो बी कोई भी दो सैट हो सकते हैं, यानी कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स वी कैन से आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लीयर, ਇਹਦਾ मतलब की है, सब तो पहला ए क्रॉस बी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ए क्रॉस बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कि जिमें आप लेके चलते हैं ए क्रॉस बी, यह की है तुहाडी ए क्रॉस बी, ये तुहाडी हैगी है कार्टीजन प्रोडक्ट। ये तुसीं पहलां भी पढ़िया होया है, इनू आपां की कहने हैगे कार्टीजन प्रोडक्ट कहने हैगे। कार्टीजन प्रोडक्ट दे विच की हुंदा है, जदों भी आपां कोई भी क्रॉस नाल लैने इहदे विच पेयर दे विच एलीमेंट्स हुंदे हैं। ठीक है, पेयर च एलीमेंट होंगे, जिस फस्ट एलीमेंट फस्ट सैट में जाता है, सैकेंड एलीमेंट सैकेंड सैट में जाता है। क्लीयर, एक्स ते वाई। तो ये जोड़ा रिलेशन होंदा है, रिलेशन आपां आर नाल डिनोट करते हैं। तो कोई भी सैट ठीक है, रिलेशन आर आपां कदों कहने हैं, वैन दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जदों वो की हुंदा है ए क्रॉस बी का सबसेट होंदा है, मीनस कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होंदा, उदों आपां की कहने हैं कि अपने कोल रिलेशन है। रिलेशन का मीनिंग होर आपां किस तरह समझ सकते हैं कि जे आपां सपोज मान लीए कि एक्स वाई जे आपां कहिए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मीनस आपां कहिए रिलेशन है। तो रिलेशन आपां किस तरह कहांगे, एक्स ये देखो, इफ एक्स वाई इज़ ए मैंबर ऑफ रिलेशन, जे एक्स वाई रिलेशन का मैंबर है, दैन वी से एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और इनू तुसी इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स आर वाई, विच मीनस एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। ठीक है, रिलेशन का मतलब की है, एक्स का वाई नाल कोई ना कोई रिलेशन है। सिमिलरली इफ एक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई, जे एक्स का वाई नाल कोई रिलेशन नहीं हैगा, then we say एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जे तो एक्स का वाई नाल रिलेशन है तो वह आर नू बिलोंग्स टू करेगा। जे एक्स का वाई नाल कोई रिलेशन नहीं हैगा तो मीनस एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यू कैन राइट एक्स आर दे उत्ते क्रॉस पा के वाई। ठीक है, इनू इस तरह तुसी लिख सकते हो। ਇਹਦੀ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਤੇ B ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈਟਸ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ A ਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 1 2 3। B ਸੈਟ ਲੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਤੇ B ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, A ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, B ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1A, ਇਹਦਾ 1 ही लेना है, इधरों फिर दूसरा लेता 1B हो गया, फिर 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ 2A ਤੇ 2B, फिर 3 ਦੇ ਨਾਲ 3A 3B। दिस इज़ द कार्टीजन प्रोडक्ट। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ कार्टीजन प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2mn। mn ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A, एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी। क्लीयर, ए च किन्ने एलीमेंट्स है, बी च किन्ने एलीमेंट्स है, दोनों की प्रोडक्ट कर दो। दोनों की प्रोडक्ट की तुसी तो तुहाडे कोले की बन गया गा 6 बन गया गा। तो यह की हो जाएगा एज नंबर ऑफ सबसैट्स, ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स जिहड़े आ वो निकलणगे m इंटू n, 6 एलीमेंट्स हो गए तुहाडे कोले कार्टीजन प्रोडक्ट दे विच। क्लीयर, तो मीनस A क्रॉस B दे विच तुहाडे कोले 6 एलीमेंट्स होंगे। जो 2 दी पावर mn करते हैं, इस तो आपां नूं पता चलदा नंबर ऑफ सबसैट्स कि A क्रॉस B दे तुसीं किन्ने सबसैट्स बना सकदे होंगे। ठीक है,
किन्ने सबसैट्स बन सकते हैं 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 64 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ A क्रॉस B ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 64 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਬਸੈਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ A क्रॉस B ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ R1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਤਾ 1A 2B ਤੇ 3B ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ A क्रॉस B ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ मीन्स ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ R2 1B 2B 3A 3B ਤੇ 5 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਬਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾ ਫॉर ਐਨੀ AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ N ਠੀਕ ਹੈ AB N ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ N ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਡਿਫਾਈਨ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ARB ਇਫ A ਡਿਵਾਈਡਸ B ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਫ A ਡਿਵਾਈਡਸ B ਜਦੋਂ A B ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ N ਕੀ ਇਹ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ है ना एंड दे जे आप सबसैट्स बनाने लगे तो बहुत सारे सबसैट्स बनते हैं पर आपने किहड़े सबसैट्स लेने हैं जदों A डिवाइड्स B ठीक है जदों A B नू डिवाइड करेगा वो एलीमेंट्स जिहड़े है वो अपने रिलेशन दे विच जाणगे तो इहदी एक लिस्ट बनानी है 1 1 ठीक है 1 1 जिहड़ा हुंदा है ठीक है 1 1 नू डिवाइड करदा है तो मीनस A रिलेशन चला जाएगा 1 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 3 ਨੂੰ ਵੀ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਪ ਟੂ 100 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਓਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ 2 2 2 4 2 6 अप टू इनफिनिटी क्योंकि नंबर्स अपने को इनफिनिटी है थर्ड इज़ पहले नंबर ते 3 ले लिया हुण जेड़ा सैकेंड नंबर ते तुसीं की लेना जेड़े 3 दे टेबल ते डिवाइड होंदे हैगे 3 6 9 ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ R is clearly a subset of N cross N ਠੀਕ ਹੈ N cross N ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ N cross N ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਸੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ R ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕੀ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ 2 1 ਦਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ 2 1 does not belongs to this set 2 1 नहीं ना है क्योंकि 2 नहीं 1 ਨੂੰ डिवाइड करता है 2 1 does not belongs to R since 2 does not divide 1 2 1 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता 3 1 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता इस करके ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लेते 2 1 हो गया 3 1 हो गया 4 1 हो जाएगा समझ आया
इस तरह आपने जेडे रिलेशन के एलीमेंट्स लेने जिन्ना जो भी कंडीशन आपको दिते जेडे उस कंडीशन को सैटिस्फाई करनगे तो वह रिलेशन दे विच जाणगे। सैट आपको कोई भी दिता हो सकता, नैचुरल नंबरस है, इनू आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म दे विच लेना हुंदा है। ठीक है, n इंटू n तो मीनस दोनों ही एलीमेंट्स, पहला एलीमेंट भी n का, दूजा एलीमेंट भी अपने को n का आ जाएगा। क्लीयर। उस तो बाद जिहड़े हैगे जी तुहानूं दसदी है मैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन ते रेंज किस तरह कढ़ना है रिलेशन का। इफ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए सैट टू ए सैट बी, आर की रिलेशन है ए टू बी, then the set of the first components of the elements of R is called the domain of R। मीनस की है क्योंकि आर तुहानूं दस्सिया सी ना आर दे विच जिहड़े हुंदे है पेयर दे विच एलीमेंट्स हुंदे है ते जिन्ने भी अपने कोले पेयर दे विच एलीमेंट्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂट्स, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਫਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। and the set of the second components of the elements of R is called the range of R। ਤੇ ਜਿਹੜੇ second components ਹੈ second place ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ range of the R। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿਖਿਆ R is a relation from set A to the set A। रिलेशन की है A to A। ठीक है, मैं तुहानूं किहा सी एक सैट ते भी बन सकदा A क्रॉस A दो बारी उन्होंने लिख लाँगे, भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देवांगे। दैन R इज़ कॉल्ड द रिलेशन ऑन A। 10 रिलेशन ऑन ए सैट A इज़ डिफाइंड एनी सबसैट A क्रॉस A। सपोज आपने की किया ए दे विच एलीमेंट्स ले लेंगे 1 2 3। उस तो बाद आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी, ये तुहानूं उपर भी दस्सिया सी किवें लिखने। पहला 1 एलीमेंट पहले ते रखो, फिर ये नाल सारे बना लो 1 1 1 2 तो 1 3, फिर 2 पहले नंबर पर रखो 2 1 2 2 2 3, आपदे नाल भी लिखना है 3 1 3 2 3 3। हुण ये की है ये अपने कोले की बन गई है। हुण तुहानूं दस्सिया सी ना इहदा तरीका कि किन्ने एलीमेंट्स होणगे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे विच। इहदे विच की है, इहदे विच भी 3 एलीमेंट्स है, इहदे विच भी 3 एलीमेंट्स है। तो मीनस कि 3 इंटू 3 9 एलीमेंट्स जिहड़े हैगे वो इस प्रोडक्ट दे विच चले गए। बट आर आपां ने किहड़े एलीमेंट्स लत्ते गए आ वाले। ठीक है, जिन्हां दा कि आपस च रिलेशन बनदा है 1 2 2 2 3 2 3 3। ठीक है, ये की है सारे दे सारे एलीमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट नूं बिलोंग्स टू कर रहे मीनस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देयरफॉर आर इज़ द रिलेशन ऑन द सैट ए। आर की अपने को रिलेशन बन रहे हैं। तो आपने जो हुण इहदे विचों डोमेन कढ़ना है तो डोमेन मैंने तुहानूं कहा सी कि जिन्ने भी आर दे विच एलीमेंट्स होणगे उन्हां दा फस्ट कंपोनेंट किहड़े देखो ध्यान नाल 1 2 3 3 रिपीट हो गया। तो 1 2 ते 3 तीनों ही अपने कोले जिहड़े हैगे वो किस च चले जाएंगे डोमेन सैट दे विच चले जाएंगे। 1 2 3 तीनों ही अपने कोले जिहड़े हैगे डोमेन सैट चले जाएंगे। तो जिहड़ा सैकेंड कंपोनेंट है ये अपने कोले की बनाउणगे सैट ऑफ रेंज। तो तुसीं चैक करो 2 ते 3। ठीक है, हुण 2 ते 3 सैकेंड कंपोनेंट्स च आ रहा 1 नहीं आ रहा हैगा। तो मीनस ये रेंज दे विच तुहाडे कोले दो ही एलीमेंट्स जाणगे 2 ते 3। ठीक है, 2 ते 3 जिहड़े हैगे ये दो एलीमेंट्स रेंज दे है। 1 2 3 ये डोमेन दे विच चले जाणगे। ये डोमेन ते रेंज कड्ढण दा तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है। हुण इहदे विच भी उही चीज़ समझाई है कि 1 2 आर नू बिलोंग्स टू कर रहा है तो मीनस 1 इज़ रिलेटेड टू 2। बट अगेन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ध्यान नाल तुसीं इहदे विच 1 1 नहीं हैगा ना, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एलीमेंट हैगा 1 1। ठीक है, तो पर रिलेशन दे विच नहीं हैगा गा। जे रिलेशन च वो एलीमेंट नहीं हैगा तो तुसीं की कहोगे कि 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1 1 1 दे नाल रिलेट नहीं हो रहा। आ देखो डोमेन दे विच अपने कोले बन गया गा रिलेशन 1 2 3। ठीक है, तीनों एलीमेंट्स आ गए। रेंज दे विच अपने कोले दो ही एलीमेंट्स आए 2 ते 3। क्लीयर। आ एग्जाम्पल मैं तुहानूं करवा चुकी हैगी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा एक दो एग्जाम्पल्स होर दित्तियां होईयां, तुसीं अपने आप जिहड़ा रीड कर लो, समझ आ जाणगियां।
उस तो बाद रिफ्लैक्सिव रिलेशन अपने को टाइप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। फस्ट जो हैगी है वो अपने को हैगी है रिफ्लैक्सिव रिलेशन। रिफ्लैक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन की कहती है अ रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज़ कॉल्ड द रिफ्लैक्सिव रिलेशन। ठीक है, किसी भी रिलेशन नू सैट ए दे उत्ते आपां रिफ्लैक्सिव रिलेशन कदों कहने हैं इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। जे एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब की है ਇਹਦਾ कि ए दे जिन्ने भी एलीमेंट्स है, ठीक है, ए दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स है जे उन्हां दा अपने आप दे नाल रिलेशन है। ठीक है, ए दे जिन्ने भी एलीमेंट्स है उन्हां दा अपने आप दे नाल रिलेशन है एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो उन्हां दा अपने आप दे नाल रिलेशन है तो उस रिलेशन नूं आपां की कहांगे रिफ्लैक्सिव रिलेशन कहांगे। क्लीयर, एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां। आपां ने सैट ए लत्ता जिहदे विच दो एलीमेंट्स है 1 ते 2, इन्हां दी कार्टीजन प्रोडक्ट लिख ली ए क्रॉस ए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो सपोज आपां ने लत्ता कि रिलेशन दे विच जिहड़े एलीमेंट्स वो किहड़े एलीमेंट्स है 1 1 2 2 ते 1 2। क्लीयर, हुण तुसीं इहदे विच क्या सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो मीनस ए दे जिन्ने भी एलीमेंट्स उन्हां दा अपने आप दे नाल रिलेशन होना चाहिए। अपने आप दे नाल रिलेशन मीन फस्ट कंपोनेंट भी जे आप 1 लै रहे हैं एलीमेंट तो यदा फस्ट कंपोनेंट भी 1 ही होवे ते दूजा कंपोनेंट भी 1 ही है तो मीनस यदा अपने आप दे नाल रिलेशन है। ठीक है, एक्स आर एक्स 2 या फिर जिमें 2 दूसरा एलीमेंट है 2 ते 2, जे ये दोनों ही एलीमेंट जेडे है ये रिलेशन नू बिलोंग्स टू कर रहे हैं आ then we say R is the reflexive relation। इनू x x belongs to R for every x belongs to A then R is called the आ जी स्टेटमेंट है इनू ध्यान नाल याद कर लियो। बस आही रिजल्ट है कि जदों x A दा हरेक एलीमेंट अपने आप दे नाल रिलेशन बना रहा है R नू बिलोंग्स टू कर रहा है then that is called the reflexive relation ओनू आपां कहने है। क्लीयर, उस तो बाद एक एग्जाम्पल देखो यदी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सैट ऑफ लाइन्स बाय L1 रिलेटेड टू L2 इफ L2 इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है, इत्थे इहदा मतलब की है कि रिलेशन दे विच आपां ने जिहड़ा सैट लत्ता ओह की लत्ता गा पैरेलल लाइन्स दा लत्ता। ए जिहड़ा सैट अपने कोले ओह की है A is the set of parallel lines। ठीक है, A is the set of parallel lines। क्लीयर, तो ए दे विच की है ये सारियां पैरेलल लाइन्स का सैट है। तो ये अपने को जिमें L1 L2 L3 ठीक है अपने सपोज इस तरह लाइन्स ले लिया L किनू डिनोट कर रहे हैं L1 L2 L3। ठीक है, ये की अपने को ए दे एलीमेंट्स होगी। ठीक है, सच दैट ए के सैट ऑफ पैरेलल लाइन्स जिहड़ा है तो रिलेशन कदों बनता है जो लाइन्स की है पैरेलल आपस दे विच। ठीक है, रिलेशन कदों बनता है सॉरी आपां ए दे विच एलीमेंट्स लते ते आर आपां ने रिलेशन लत्ता गा जदों पैरेलल लाइन्स। रिलेशन कदों बनूगा जदों की है ये पैरेलल होणगियां। तो पैरेलल जदों होणगियां L1 L2 L3 है ना, आपां नूं पता कोई भी लाइन वो अपने आप दे आपां जिहड़ी हैगी अपने आप दे पैरेलल हुंदी हुई हैगी। ठीक है, तो इट मीनस L1 दा L1 नाल रिलेशन है, L2 दा L2 नाल रिलेशन है। कोई भी लाइन जिहड़ी होएगी वो अपने आप दे नाल जिहड़ी है वो पैरेलल हुंदी ही हुंदी हैगी। ठीक है, L3 नाल जिहड़ी हैगी अपने कोले पैरेलल होएगी। तो मीनस ये तीनों दे तीनों जिहड़ियां हैगियां रिलेशन नूं बिलोंग्स टू करदे, इन्हां दा अपने आप दे नाल रिलेशन बन रहा है क्योंकि कोई भी लाइन जिहड़ी हुंदी हैगी अपने आप दे नाल हमेशा पैरेलल हुंदी हैगी। तो मीनस की हो गया तुहाडे कोले ये सारा की बन गया रिलेशन मीनस जिहड़ा सैट ऑफ पैरेलल लाइन्स है ये तुहाडे कोले रिलेशन
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।